क्वेश्चन ये कि a body starts accelerating with 10 meter per second square for the 10 seconds and with a constant velocity for the next 10 seconds. Then it retards with 10 meter per second square for the next 10 seconds. Find the total distance traveled by the body. सुन लो आप, यहाँ पे ग्राउंड है, जैसे ये ग्राउंड है, एक बॉडी ने स्टार्ट, देखो स्टार्ट वर्ड आ गया ना, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये वर्ड से स्टार्ट शुरू ही किया है, शुरू ही किया है, इसका मतलब ये है, और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। अब इसके अंदर ये बोला है कि फॉर द 10 सेकंड, 10 सेकंडों के लिए ऐसा हुआ, तो 10 सेकंड्स के लिए ऐसा हुआ है, तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए टू बी, आप क्या करोगे बताइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 10 सेकंडों के लिए। अगली 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड है, तो कहानी बदल गई ना, पहली 10 सेकंडों में तो एक्सेलरेशन है और अगली 10 सेकंडों में स्पीड कांस्टेंट है, तो आप ये सेकंड इक्वेशन आप लगा ही नहीं सकते, इकट्ठा तो लगा ही नहीं सकते, 0 से लेके 20 तक, 0 से लेके 10 तक अलग कहानी है और 10 से लेके 20 तक अलग कहानी है। 0 से लेके 10 तक एक्सेलरेशन था, लेकिन 10 से लेके 20 तक एक्सेलरेशन नहीं था, तो 0 से 20 तक इकट्ठा आप कभी भी नहीं कर सकते। 0 से 10 अलग सोल्व करना पड़ेगा, 10 से 20 अलग सोल्व करना पड़ेगा, उससे आगे भी है क्या, एंड रिटार्ड, फिर आगे आगे अगली 10 सेकंड अलग है कहानी है, तो इसको 3 पार्ट में सोल्व करना पड़ेगा और कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं डायरेक्ट एक ही बार में कर दूँ, इसको पॉसिबल नहीं है। इसमें पहले 10 सेकंड के लिए अलग से सोल्व करो, अगली 10 सेकंड अलग से सोल्व करो, फिर अगली 10 सेकंड अलग से सोल्व करो, और वो तीनों में जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगी उन तीनों को ऐड करो, यही एक तरीका है और कोई शॉर्टकट नहीं है। सुन आप, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन पहले वाले में 0 नहीं थी, पहली 10 सेकंडों तक, पहली 10 सेकंडों तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और अगली 10 सेकंडों तक एक्सेलरेशन 0 है, तो वैल्यू तो अलग अलग हो गई, वैल्यू तो पूरे में एक जैसी रहनी चाहिए, वैल्यू तो बदल गई ना, समझ में आ रही है बात आपको। तो 0 से 20 तक भी आप नहीं कर सकते इकट्ठा, तो 0 से लेकर 10 तक करो आप पहले, तो ए से लेकर बी तक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, और टाइम की वैल्यू बताइए कितनी थी यहाँ पे 10 सेकंड्स, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो क्या आंसर आएगा बताइए यहाँ पे 500 मीटर। तो 500 मीटर तो इसने पहले ही ट्रैवल कर लिया भाई, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितना ट्रैवल किया इसने 500 मीटर ट्रैवल किया है। अब बी से सी तक की बात करते हैं, बी से लेके सी तक की ना कांस्टेंट स्पीड से गई, लेकिन बी पे पहले स्पीड निकाल लो कितनी है, बी पॉइंट पे जो भी स्पीड है उसी स्पीड से जाती रही है, अरे बी पॉइंट पे जो भी स्पीड आई है उसी स्पीड से जाती रही है। अच्छा बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, ए से लेके बी तक, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, यहाँ की स्पीड आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए से बी तक ही कर रहा हूँ मैं, अभी v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएगा ए से लेके बी तक, तो v की वैल्यू, v यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना है 10 सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी स्पीड। यहाँ पे जो स्पीड है वो आते आते 100 हो चुकी है इसकी बी पॉइंट पे, ये बात समझ आ रही है आपको। यहाँ पे स्पीड बढ़ती गई, बढ़ते 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 10 सेकंड में 100 होगी स्पीड, एक्सेलरेशन 10 का है और हर सेकंड में 10-10 बढ़ रही है, तो 10 सेकंड बाद स्पीड जो होगी वो 100 होगी बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी। हाँ जी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 100। अब एक काम करो, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक क्या करोगे बताइए आप, यहाँ पे स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली इसने, 1000 मीटर आएगा यहाँ पे, बी से लेके सी तक कितना आएगा यहाँ पर ये यार, क्यों, क्योंकि 10 सेकंडों तक स्पीड सो रही, 10 सेकंडों तक सीधा इसमें स्पीड इनटू टाइम करोगे आप यार। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए क्या करोगे आप बताइए, स्पीड इनटू टाइम। सुनो आप, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं बी टू सी, अगर आप बी टू सी कर रहे हो, बी टू सी, तो बताइए क्या करोगे आप, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन था ही नहीं, 0 था तो स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो। स्पीड बी से लेके सी तक कितनी रही 100 की, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तो कितना ट्रैवल कर लिया बताइए 1000 मीटर, तो बी से लेके सी तक 1000 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब सी से लेके डी तक स्पीड अभी भी 100 ही है इसकी, 100 मीटर पर सेकंड ही है, फिर 10 सेकंडों तक रिटार्ड करती रही, तो स्पीड घटते घटते 10 सेकंडों में कितनी हो जाएगी इसकी 0, 1 सेकंड बाद 90, फिर 1 सेकंड बाद 80, इस तरीके से घटते घटते 0 हो जाएगी। फिर ये देखो सी से लेके डी तक यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगा दो, डिस्टेंस ट्रैवल पता है कितनी आएगी यहाँ पे 500 मीटर ही आएगी, कितनी आएगी बताइए यहाँ पर ये, क्योंकि ना यार ये ए टू बी वाला जो इंटरवल है और सी से लेके डी वाला इंटरवल आइडेंटिकल है, इस वाले इंटरवल में जो इनिशियल थी वो इस वाले इंटरवल की फाइनल है, और जो इस वाले इंटरवल की फाइनल थी वो इसकी इनिशियल है। यहाँ जो एक्सेलरेशन था वही यहाँ पे रिटार्डेशन है। अगर ऐसा हो तो डिस्टेंस ट्रैवल सेम आती है। अगर दो ये वाला ए टू बी वाला जो इंटरवल है और बी से लेके सी से लेके डी तक वाला जो इंटरवल है, जो इस वाले इंटरवल की इनिशियल फाइनल है वही इंटरवल की फाइनल इनिशियल है। यहाँ जो एक्सेलरेशन था वही यहाँ रिटार्डेशन है। तो ऐसे में टाइम भी बराबर लगेगा और डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या होगी
सेम होगी यहाँ पे। समझ आ रही है बात आपको? तो यहाँ 500 मीटर, तो यहाँ 500 मीटर, 1000 मीटर यहाँ पे बीच में है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी यहाँ पे? 2000 मीटर आ गया आंसर, 2000 मीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये?